आप सबको मेरी तरफ से जय जोहार, जय आदिवासी, जय गुरुवर्दे। आज पन्नालाल ने मन्नालाल हमने ने बात लगी है। आज ये जो सलूमर का जो इलाका है, इस सलूमर की धरती पर एक ही आवाज है जो आज सब पंडाल में बैठे हैं। हम सबकी एक ही आवाज है कि जब जब जुल्म होता है हमारे भाइयों साथ, और इस जुल्म के खिलाफ हम आवाज बनकर खड़े रहते हैं। आज ये सरकारें जो है, ना जाने इनकी बुद्धि कहाँ भ्रष्ट हो गई है। इनकी सरकार के जो नेता हैं ये बोगला गए हैं कि आने वाला जो समय है इनकी कुर्सी ले डूबेगी। और आज आपको मैं कहना चाहूंगा कि जब ये बिजली कड़कड़ाहट की आवाज आती है, जब गुमगुमाहट की आवाज आती है, जब मेघ गरजता है तूफान के साथ में, और इसी तूफान के साथ में इनका रगड़ा रगड़ा रगड़ रगड़ के इस सलूमर की, इस इलाके में सलूमर की सीट को लेकर हमके इस रगड़ को पूरा पूरा निकाल के रख देना है। और ये जो रगड़ा है, ये रगड़ा की शुरुआत 84 से हुई है मेरे भाइयों। 84 से रगड़ा निकलते निकलते आसपुर तक आया। आसपुर से रगड़ा निकाला, दरियावत की विधानसभा के साथियों ने रगड़ा निकाला। अब यही रगड़ा इस सलूमर के इलाके में आके खड़ा रह गया है। तो इस रगड़े को निकालना है या नहीं निकालना है, आपको तय करना है। और यो है तो रगड़ो ले जाने की मिलवो है। ये मन्नालाल ने पन्नालाल ने वरने वहां है तो काड़ी ने नदी में ले जाने तड़ाई मिल दे वो है। एवं एवं मन्नालाल ने पन्नालाल के आवेगा। बहुत सारे ऐसे नेता आएंगे जो हमारे आदिवासियों के कभी हुए हैं और ना होंगे। इनके विचार क्या क्या ना जाने कहां से आ जाते हैं। ये केवल पार्टी के गुलाम नेता है। इसलिए मैं तो कहना चाहूंगा इस मंच के द्वारा कि कन्हैयालाल को भी सुधर जाना चाहिए। कन्हैयालाल की जो नीति है उस नीति को सुधार करने की जरूरत है। आज जो बाप की कमाई है उस कमाई पे ना जाने उस धन को क्या बता किस जगह ले जाके ये वापर रहा है। वो धन है वो सारा जनता का पैसा है। उसी धन को गलत तरीके से यूज कर रहा है और अपने आप में समझ रहा है मैं बड़ा नेता हूं। अब आने वाले समय में तो आपका नंबर भी नहीं आएगा, क्योंकि अब हमारी युवा पीढ़ी जागरूक हो चुकी है और आदिवासी विचारधारा को समझ चुकी है। और इसलिए खुला कहना चाह रहा हूं मैं इस मंच से कि कन्हैयालाल जी को आज भी वक्त है सुधरने का। सुधर जाए वरना ये जनता आपको सुधार के रख देगी। और आज हमारे बीच में इस धरती पर धरना प्रदर्शन हो रहा है और आज आदिवासी विश्व आदिवासी अधिकार दिवस भी है। इस उपलक्ष्य में आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं भी है और बधाई भी है मेरे तरफ से। और आप सभी भाइयों को ढेर सारी शुभकामना। और आज आप सबको ये प्रेरणा लेनी है कि इस धरती से सौगंध खा के जाना है कि आसपुर वालों ने तो रगड़ा निकाल दिया है, दरियावत वालों ने रगड़ा निकाल दिया है, बाकी सलूमर वाले ने रगड़ा निकालते निकालते थोड़ा सा रह गया। आप रगड़ा पूरा रगड़ रगड़ के निकाल देना है। और इसी कड़ी में मैं आप भाइयों से कहना चाहूंगा और बहनों से भी कहना चाहूंगा कि आज जो भीड़ है इस भीड़ को देखते हुए हमें प्रेम को आगे बढ़ाना है। देखो हमेशा याद रखना कि जेब में फोटो रखने से प्रेम नहीं कहा जाता। व्यक्ति वही असली होता है जो मुसीबत में साथ देता है। इसलिए हम सारे आज दरियावत के जो भाई हैं वो मुसीबत की घड़ी में कहीं कहीं गुजर कर आए हैं। इसलिए हम कंधे से कंधा मिलाने यहाँ आसपुर से यहाँ आए हैं। और छोटा सा एक मैं भजन भी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और इस कड़ी के साथ में मेरे शब्द को भी विराम दूंगा। और पुनः मैं कहना चाहूंगा
कि इन पार्टी के गद्दारों को एक बार फिर से सुधरने की जरूरत है। ये आदिवासी एक बार आपको मौका दे रहा है, सुधर जाए, वरना आपका ठिकाना ना जाने कहाँ है वो हमें भी पता नहीं है। और छोटा सा भजन इस मंच के द्वारा। ये तो राणा पुजारी धरती है हो, ये राणा पुजारी धरती है, ये भीलों की ये नगरी है, ये भील राजा तो राज करे, ये भीलों की यह नगरी है, ये भील राजा तो राज करे, ये भीलों की ये नगरी है, ये सोनारा भील धरती है हो, ये सोनारा भील धरती है, ये वीरों की ये नगरी है, ये भील राजा तो राज करे, ये भीलों की ये नगरी है, भाई भील राजा तो राज करे, ये भीलों की ये नगरी है। इसलिए आपको वो दिन याद करना होगा कि हमारे बाप दादा मोड़ का माते हाई ने वेट भरा जाता था, वो दाड़ो याद करी ले जो। ये वही गुंडे हैं जो अंग्रेजों के जमाने के छोड़े हुए गुंडे आज जीवित हैं। वो गोरे अंग्रेज थे और ये काले अंग्रेज है, उस चीज को आप ध्यान रखना। और यही काले अंग्रेज बीजेपी के कुर्सी पर बैठे हुए हैं। इस बीजेपी के अंदर इतने बड़े बड़े गुंडे हैं। आज भारत देश से देख लो, भारत देश के अंदर में बालिका जो नाबालिग के साथ रेप हो रही है, नाबालिग को निशाना बनाया जा रहा है बच्चों को, वे कौन है? वो सारे बीजेपी के गादी पर बैठे हुए लोग हैं, बाकी कोई नहीं है। जितने भी फोटो आ रहे हैं वो सारे बीजेपी के लोगों के आ रहे हैं। और इसलिए आप सबसे निवेदन है, आज यहाँ से हम प्रयाण लेकर जाएंगे, पुनः एक बार फिर से आएंगे। ये धरना खाली अभी सिर्फ हम लोग समर्थन देने के लिए आए हैं, ये धरना समाप्त नहीं हुआ है, ये धरना चलता ही रहेगा, हमारी आवाज चलती रहेगी। इसलिए मेरी बात आपने सुनी।